दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस एकजुट दिख रही है और रिचार्ज भी दिख रही है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप की झड़ी लगा दी और राजभवन कूच का ऐलान कर दिया। शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड में 2017 से सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के मुखिया से लेकर पार्टी के प्रवक्ता तक दावा कर रहे हैं कि राज्य तेज गति से तरक्की कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार, अपराध, महिला उत्पीड़न सहित सभी मोर्चों पर विफल रही है। पार्टी ने 16 फरवरी को राजभवन कूच का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के इस ऐलान पर बीजेपी ने भी करारा हमला बोला है। तो कांग्रेस के बदले से तेवर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में एक बार फिर से वो एकजुटता, वो फिर से एक बार जोश देखने को मिल रहा है क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है और आखिरकार हाईकमान में बैठक में किस तरीके से बातचीत हुई है और क्या रणनीति बनाई गई है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब उत्तराखंड की राजनीति में कौन सी नई रणनीति इस वक्त चल रही है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। सीधे आपका परिचय करवा देती हूं। प्रभा बरदोनी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और अभिषेक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। क्या है कांग्रेस की नई रणनीति? क्योंकि बहुत ज्यादा रिचार्ज नजर आ रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता नजर आ रही है, वो जोश नजर आ रहा है। क्या होने वाला है? निशी जी, एचएनएन के माध्यम से पुनः कांग्रेस, आपने बताया कि कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। कांग्रेस एकजुट पहले भी थी और ये अच्छा हुआ कि आपको और अच्छा दिख रहा है कि एकजुट नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? एकजुट तो थी, लेकिन जितनी बौखलाहट भाजपा में है कि हर एक हमारे जो नेता हैं या हमारी जो प्रेस वार्ता होती है या कार्यक्रम होते हैं, उन पे प्रतिक्रिया देने का हर प्रवक्ता भाजपा का कार्य करता है। आप देखिए, आज माननीय गणेश गोदियाल जी अगर कोई वक्तव्य जारी करते हैं तो 3 या 4 भाजपा के नेता, इवन उसमें मुख्यमंत्री जी भी होते हैं। इतनी बौखलाहट है। मैं आपको ये बताऊं, भाजपा के जो ये कुकर्मों की सरकार है, ये बहुत जल्द जाने वाली है। प्रजातंत्र में चुनाव जब आता है तो हार जीत उस समय होती है, लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने इस उत्तराखंड को अपनी ऐसगाह, अपनी मौज का ऐसगाह, अपनी हर जो कुकर्म होते ना उनकी ऐसगाह बना दिया है, तो धीरे धीरे प्रदेश भी समझ रहा है, प्रदेश की जनता समझ रही है और विपक्ष तो समझ ही रहा है। विपक्ष इनके इन कुकर्मों का हिसाब बताने के लिए बेताब है, हर समय बता रहा है। अभिषेक जी, दूसरी बात, अभिषेक जी, क्या सिर्फ सरकार पर हमला बोलना, उनके खिलाफ होना, यही आप लोगों की रणनीति है? निशी जी, मैं हाईकमान की तरफ से क्या यही ऑर्डर आया है? निशी जी, आपको बताऊं, जिस मुख्यमंत्री की कोर्ट का एक बटन 1001 करोड़, आप समझ गए होंगे, इस जनता की गाड़ी कमाई से यहां से दिल्ली भागने में लगता है ना, तो कांग्रेस को पीड़ा होती है और कांग्रेस इस प्रदेश का आम जन भी है। ऐसा है, हमारी वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हों या प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हों या हमारा अदना सा कोई भी कार्यकर्ता इस प्रदेश का नागरिक भी है, तो पीड़ा, अपनी पीड़ा तो है, पूरे प्रदेश की पीड़ा है। इन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला अपराध, पाक्सो, मैं आपको बताऊं, सिंथेटिक दूध, ड्रग्स, पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, पुलिस को पता नहीं ये किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप बताइए, आए दिन जब सुसाइड, आत्महत्याएं हो रही हैं और उसमें पुलिस का नाम आ रहा है, तो
पुलिस का महकमा भी बदनाम होता है और धीरे धीरे हमारा प्रदेश भी बदनाम होता है। आप बताइए, यहां पे महिला अपराध, महिला उत्पीड़न, जब इनकी खुद की पौध है, जो यहां पे तथाकथित पहले भाजपा की जिला अध्यक्ष थी हरिद्वार की अनामिका शर्मा, जो अपने बच्चों से, अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करवा रही थी, तो खाली आप ये पल्ला इस तरह से नहीं झाड़ सकते, हमने अपनी उसको पार्टी से निकाल दिया, उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई? आप अंकिता भंडारी, आप बताइए, उनके मां बाप को, बुजुर्ग मां बाप को आपने यहां बुलाया, सौल उड़ा दिया, और उनकी एक मार्मिक चिट्ठी थी कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए सिटिंग जज की निगरानी में। आपने क्या किया? यहां पे छात्र आंदोलित है, बेरोजगार सारे छात्र सड़कों पे हैं। मानी तो है, सीबीआई जांच हो तो रही है, अब और क्या चाहिए? आपने कोई भी सीबीआई जांच की ना, तो कोई संस्तुति, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दी, आज तक कोई जांच नहीं हो रही है। आप खाली मुंह से बोलते हो और यहाँ पे कम्युनल माहौल क्रिएट करते हो। भाजपा का काम सिर्फ और सिर्फ, तो यानी कि हम समझ गए अभिषेक जी, हम समझ चुके हैं कि आखिरकार कांग्रेस की रणनीति क्या है। सरकार पर निशाना साधना, सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों पर किस तरीके से भ्रम फैलाने का कोशिश हो रहा है। समझ गई, मैं समझ गई अभिषेक जी। 2026 आ गया, समझ गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने यह भी बताया कि जितनी समय हमारी सरकारें रही, हम अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे, और भाजपा की जितनी समय भाजपा की सरकारें रही, उनकी उपलब्धियां भी गिनवाएंगे। आपसे भी जानूंगी मैं उपलब्धियां क्या है। आती हूँ आपके पास, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है, उपलब्धियों का भी जिक्र होगा और आखिरकार किन नीतियों पर कांग्रेस ने कार्य करा और बीजेपी सरकार ने कार्य किया है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, आऊंगे आपके पास इसी विषय को लेकर। उससे पहले बदूनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान जो शुरू होने जा रहा है, कांग्रेस की एक नई रणनीति तैयार हो चुकी है, हाईकमान के साथ बैठक हुई, उत्तराखंड के नेता जब वापस लौटे तो एक नया जोश, एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। पता नहीं क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है, जिसके बाद अब 16 फरवरी को कहा जा रहा है कि राजभवन का कूच किया जाएगा। तैयारियां तेज हो चुकी हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने की कोशिश भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस करने वाली है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस है वो कोई चार्ज होके वहां से नहीं आई है, बल्कि इनको बहुत अच्छी खासी फटकार वहां पे लगी है जो यहाँ के नेता हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि 3 महीने आज हो गए हैं इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बने हुए, और भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो उनके साथ साथ उनकी कार्यकारिणी भी बनती है। उनके हमारे जितने भी प्रोटोकॉल के तहत उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उन सबकी कार्यकारिणी गठित होती है। तो देखिए वो सब हमारा गठन हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है, हमारे संगठन से निरंतर लोग जुड़ रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमारी पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है, अनुशासन है, यहाँ पे सबको दायित्व दिए जाते हैं, सब कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, तो वो हमने नहीं देखा है। लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान कांग्रेस में कहाँ है? आप ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं चार्ज हो गए हैं। आपको कहाँ से लग रहा है कि चार्ज हो गए हैं? आज इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो एक कार्यकारिणी तक नहीं बना पा रहे हैं, और इससे पहले भी 2 वर्ष पिछली जो कार्यकारिणी है वही चली आ रही है। तो क्या आज ये कहती है हमारे पास इतने कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ गए वो कार्यकर्ता? अगर नए कार्यकर्ता हैं तो उनको मौका दीजिए ना, क्यों नहीं आप उनको जोड़ रहे हैं? या आप जोड़ना नहीं चाहते हैं, या आपको ये डर लग रहा है कि अगर हम इनको जोड़ देंगे तो बाकी का क्या होगा, किस प्रकार हम संतुलन बिठाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, केवल इन लोगों को इसीलिए बुलाया गया था कि कहाँ है वो संगठन के कार्यकर्ता जिनकी ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक अफवाह है, कोई ये चार्ज नहीं है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है यहाँ पर बोल रहे थे कि जब ये जाते हैं कांग्रेस को पीड़ा होती है, भ्रष्टाचार है। तो देखिए इनको कौन सी पीड़ा की आज ये बात कर रहे हैं, जब इनके सूबे के मुखिया ये बोल सकते हैं, हरीश रावत जी का बयान है, सबको पता है कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, लूट लो। उन्होंने अपने अधिकारियों को खुली छूट दी थी, अपने नेताओं को खुली छूट दे दी थी कि आप मुझे मुख्यमंत्री बने रहने दें,
ठीक है। और जितना लूटना है आप इसे लूट ले। आज ये कौन सी पीड़ा की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है और मुझे लगता है ये सबको दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसे ये इन लोगों के मुंह से हम ऐसी बातें सुनते हैं तो मुझे लगता है कि ये केवल ढकने का उस चीज को काम करते हैं या ये सोचते हैं कि लोग उस चीज को भूल चुके हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग उत्तराखंड के बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनको सब पता है कि किस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में क्या किया था। तीसरी बात, इन्होंने दुष्कर्म वाली बात कही, तो मैं इनको एक बात ये भी कहनी, सुन लीजिए ना अभिषेक जी, इतने लगभग 9 परेशान साल हो गए हैं, आपने क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? आप बोल रहे हैं हरीश रावत जी ने ये बोला, जो कुछ भी बोला, तो अगर वो इस दायरे में आता है, आपने उनके क्या कार्रवाई करी? आपने कोई मुकदमा कायम किया? आज तक क्या किया? आप खाली झूठ का भ्रम जाल बनाते हो और आपको यहाँ पे विजय बोगड़ा जितने आपने सरकारें तोड़ी, आपने चुनाव लड़ते हैं, चुनी हुई सरकारें रात रात तोड़ी, तो ये आपने लोकतंत्र का गला नहीं घोटा। आप इस तरह की बातें करते हैं कि जिसकी कोई मैं कहूँगी इंतहा नहीं है, तो इनको नहीं, बोलो इंतहा अपने आपकी पार हो गई है। इनके पास कुछ जनता नहीं है, आपको ना समझ रही इनके है पास और जनता के जनता लिए कोई आपको मुद्दे करारा हैं, जवाब देगी। ना विकास ठीक की है, कोई आती हूँ बातें अभिषेक हैं। जी, प्रभा और जी, प्रभा जी, नहीं ठीक है। निशी जी, आप ये देखिए ना, आज इनके पास देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दोबारा सत्ता में आई थी, हम अपने काम से, अपने विकास कार्यों से ही आए थे। जनता ने हमें चुन के आशीर्वाद दिया था और तीसरी बार हम हैट्रिक बनाएंगे, उसका कारण आत्मविश्वास नहीं है, हमारे कार्य बोल रहे हैं। ठीक है। आप देख लीजिए कांग्रेस का कौन सा विजन है। आज केवल धरना प्रदर्शन आप आंदोलन, विजन मोदी आपका केवल है। कांग्रेस आप आऊंगी, विधायक विजन बता पर भी दें। आऊंगी, आप विजन के पर विधायक आऊंगी, बता विजन पर दें आऊंगी, कि विजन यहाँ पे ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अभिषेक जी, अभिषेक जी, 1000 करोड़ अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, प्रभा जी रुक जाइए, विजन पर चर्चा करेंगे, विजन पर भी चर्चा करेंगे। प्रभा जी आपकी राय ले ली मैंने। मुख्यमंत्री जी हेट स्पीच में नंबर 1 है और अपनी आती हूँ अभिषेक जी, अभिषेक जी रुक जाइए, रुक जाइए, आप मुझे दो प्रभा जी रुक मुद्दे जाइए। बताइए, कौन से आपके मुद्दे हैं, तब हम उस पर बात करेंगे ना। हाँ, मैं आती हूँ आपके पास इन मुद्दों के साथ और अभिषेक जी से भी इस विषय पर चर्चा करूंगी कि विजन क्या है, इस पर भी आती हूँ। राकेश मिश्रा जी, एक सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अब नई रणनीति बनाई है, हाईकमान के साथ बैठक हुई, नेता वापस आते हैं, नई रणनीति के तहत कहा जा रहा है कि कार्य करेंगे। अब 1 महीने तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, सरकार की नीतियों के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किए जाएंगे, जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी और 16 फरवरी को तो कहा जा रहा है राजभवन कूच तक कर लिया जाएगा। क्या इन हथकंडों से इनकी दाल गलने वाली है? ऋषि जी, सवाल ये है कि हवा किधर से आई। हाँ, सवाल ये है कि हवा किधर से आई, चिराग किसके बुझे, इस पर कोई सवाल थोड़ो है। समझ रही है ना? बिल्कुल। 4 साल हम यही बजाते रह गए कि हमारा जन का मुद्दा क्या है। क्या विकास के एजेंडे पे कभी सरकार को घेरा गया? सरकार जब अपनी मनमानी विधानसभा में कर रही थी तब सरकार को विपक्ष ने घेरा? बिल्कुल घेरा, नहीं घेरा। बिल्कुल घेरा। तब आप बिल्कुल केवल घेरा। एक एफआईआर के लिए कि हमारा एफआईआर रुक जाए और इसके लिए 3 दिन सदन आपने बंद किया। जहां आपको सदन में बोलने की जरूरत थी वहां आप नहीं बोले। मुझे बहुत खुशी है कि आप 16 जनवरी से इन मुद्दों पे काम करने जा रहे हैं। आपके पास ये चैतन्य लिस्ट होनी चाहिए कि सरकार की लूप लाइनें कहां कहां थी, सरकार द्वारा कराए गए विकास के कार्यों पर हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, सरकार के विकास के एजेंडे जो रहे हैं पूरे 5 साल, उस पर इनकी कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, क्या इसका बायोडाटा कोई तैयार हुआ? जनता जहां सत्ता पक्ष से जवाब मांगती है वहीं विपक्ष से भी जवाब मांगती है। आपको चाहिए कि पूरा नैरेटिव आपके पास हो, शिक्षा के मामले पर, स्वास्थ्य के मामले पर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर। यह विपक्ष का कर्तव्य है, यह आम जन भावना का कर्तव्य है। आप देखिए, मैं आपसे बताऊं, सत्ता से जुड़ पाना सबके बस की बात नहीं। राजनीति में सत्ता से वही लोग जुड़ पाएंगे जो सत्ता सबके लिए काम करेगी, लेकिन सत्ता के साथ जुड़ना यह जनमानस के हाथ में नहीं होता, लेकिन विपक्ष के साथ जनमानस जुड़ जाता है, क्योंकि उस विपक्ष के पास आवाज होती है उनकी पीड़ा समझाने की। मैं जानता हूं कि विपक्ष की भूमिका क्या है। अगर यह विपक्ष को समझ में आ जाए तो सत्ता बदलने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल जरूरत है हमें आज भी इस प्रदेश में कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन
अभी मैं कांग्रेस की बात कर लूं, अगर जो 5 नेता आज बैठे थे इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए तो 4 अपनी दुकान उठा के चल देंगे। ये आलम है। यहां तो एक ही कैंडिडेट है ना, एक से एक ही लड़ पाएगा। आप 5 तैयारियां कर रहे हो, पहले आप अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को घोषित करो। किस पे विश्वास करें? नहीं, वक्त आने रावत पे जी, वो भी किया जाएगा। रावत वक्त जी आने पे वो भी किया पे, हरीश जाएगा। रावत जी पे विश्वास करें, गणेश गोदियाल जी पे विश्वास करें, हरक सिंह रावत जी पे विश्वास करें। जनता ये नहीं चाहती। जनता ये चाहती है, क्योंकि मैं जनता के बीच रहता हूं और मैं उनकी बातों को समझता हूं, तो आज एचएन के माध्यम से मैं कांग्रेस से यही पूछता हूं कि आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, कौन लड़ेगा। अगर बाय द वे ये भ्रष्ट सरकार है, अगर बाय द वे ये सरकार ने बहुत गंदे काम किए हैं, तो अगली बार विश्वास जनता किस पे करे? वो व्यक्ति कौन है? और क्या जिस व्यक्ति का नाम आने के बाद ये जो संगठन है, जो आज एकता और रिचार्ज की बात कर रहे हैं, ये संगठित रहेंगे? प्रश्न यहां ये भी है कि हम किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आज की जनता ये सांप्रदायिकवादी बातें, ये जिहादी बातें, इनसे ऊब चुकी है। उसे नहीं चाहिए, उसे चाहिए विकास, उसे चाहिए अपनी सुख सुविधाओं की चिंता। वो अस्पताल में जाए तो उसके लिए नर्स और डॉक्टर अवेलेबल रहें। उन्हें इस चीज की जरूरत है। उनका बच्चा शिक्षा कर लेने जाए तो उन्हें महंगी फीस 5,000 और 10,000 रुपए महीने न देना पड़े। उनको गुणवत्ता की शिक्षा चाहिए। आप सही बोल रहे हो मिश्रा जी। मैं पिछले 7 साल का रिकॉर्ड बताता हूं। देखिए इसमें देखिए करीबन 70 जो हमारी बड़ी परीक्षाएं हुई हैं वो पेपर लीक हुए हैं, और केवल हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। तो ये मैसेज है, ऐसा नहीं है। ये मैसेज कलेक्ट होगा। देखिए, अब वो जो बातें जहां इसको जो कवर अप भी चीजें- तो कर जो- लिया जो- गया है। जो चीजें जहां चल रही हैं नकल और विरोधी कानून लाकर। जिन व्यवस्थाओं के लिए नकल चाहे वो विरोधी नकल कानून आपने अपने जो माफिया है ना उनको संरक्षण देने का काम किया है। आज हाकम सिंह जैसे ठीक है। जितनी बार अंदर जाता चलिए, है उससे पहले बाहर आ जाता है। आप बताइए, यूजीसी का एक मुद्दा आया, बिल्कुल, आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो यूजीसी के खिलाफ हैं। मतलब यूजीसी का जो कानून आया वो बिल्कुल निरर्थक था। ये आज या कल आपने संसद में नहीं, माननीय गृह मंत्री- आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हाँ, पर रोक लगा दी। हाँ, आज रोक लगा दी। हाँ, लेकिन जो कानून लेकिन मोदी सरकार जिस- लेके आई थी, जी। आप उसके साथ थे कि विरोध में हम थे? विरोध में थे उसके। ठीक, मैं अभी आपको बताऊं। और कल माननीय गृह मंत्री जी ठीक है। उसके मिश्रा जी, इस तरह कल से तक बोल रहे इनकी थे कोई आवाज कि कांग्रेस आपको की तरफ ये से कानून कोई मानना इसमें आवाज पड़ेगा। नहीं आई ऐसा थी। कौन मैं होता है? बताना भाई, लोकतंत्र में ऐसा होता है कांग्रेस क्या? अपनी ने आवाज शुरू से कैसे ही बताएंगे? तुष्टीकरण का हो काम सकता है किया। मतभेद ठीक हो है। सकते और हैं उस कमेटी कुछ के बातों हेड पे। कौन थे? दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी के हेड थे, जो कि मैं समझती हूँ कि इनको भी पता होगा कि वो कांग्रेस में क्या उनकी ठीक है। हैसियत है दिग्विजय सिंह की। आज ये कह रहे हैं कि हम उसके विरोध में हैं, बनाने वाली मुझे तो कांग्रेस तकलीफ है, प्रभा जी इस छात्रों बात पे पे उसको है बांटने कि वाली ये दिग्विजय है। सिंह की इतनी तो बात ये मोदी देखिए- सरकार मान कैसे लेती है? बिल्कुल, देखिए इस विषय पर भी हम लोग ये चर्चा करेंगे। दिग्विजय मुद्दे सिंह से की इतनी भटकने बात की कैसे कोशिश मान की ली? ये सोचो जाएगी। ना। बीजेपी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, जिसके तहत वो 2027 में चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन यूकेडी का क्या कुछ प्लान रहने वाला है? निशी जी, यूकेडी ने अभी जो है एक उसकी प्रोग्राम की जो लॉन्च किया है, हर घर पर्चा, घर घर पर्चा, हर घर चर्चा, इस तरीके से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से जो है प्रदेश के कोने कोने तक पार्टी जो है अपनी विचारधारा, अपनी नीति और नियति और राज्य के हित में क्या चीज़ें हो सकती है, और उसके लिए लगातार जिस प्रकार से पिछले 45 वर्षों से उत्तराखंड क्रांति दल संघर्षरत है, यदि वो सरकार में आती है तो उन तमाम चीज़ों के लिए वो किस प्रकार की काम करेगी, ये जनता के सामने रखने का ही काम किया गया। जी। लेकिन जहाँ तक आज का जो बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के मैं कहूँगा कि उत्तराखंड आज आप देख रहे होंगे हर मोर्चे में जो है अग्रणी स्थान पर है। अग्रणी स्थान पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार आज जो है भ्रष्टाचार में प्रथम स्थान पर है, महिला उत्पीड़न में राज्य प्रथम स्थान पर है, खनन माफिया, भू माफिया संरक्षण में प्रथम स्थान पर है, कानून व्यवस्था में आप देखिए जिस प्रकार की अराजकता और यहाँ पर राजनीतिक जो संरक्षण दिए जा रहे हैं, और जिस प्रकार से आज प्रदेश में जो तमाम जो माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया, उसको लेकर के आप देखिए जो कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था के लिए आज प्रथम स्थान पर है ये प्रदेश में। और उसके अलावा आज हमारा जो मुखिया है वो तक जो है प्रथम स्थान पर आ गया, और किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं आया, हेट स्पीच के लिए आया है। और हेट स्पीच आप देखिए इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एक जो नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास,
आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन 9 वर्षों में इस प्रदेश में और 12 वर्षों में इस देश में जो है ये जुमला बनकर कि ये सबके सामने आया है। आज जो है आपने जात पात को इस पहले तो आपने धर्म में इस देश और प्रदेश को बांटने का काम किया और आज आप जो है जात पात तक पहुंच गए हैं। आपने यूनिवर्सिटियों तक जो है यूनिवर्सिटियों को तक भी आपने जो है छोड़ा नहीं। उस शिक्षा के मंदिर को जहां हमें पता नहीं होता था कि हमारे साथ कौन बैठा है, आज हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे साथ कोई दलित पढ़ रहा है, कोई हमारे साथ ओबीसी पढ़ रहा है, कोई एसटी पढ़ रहा है, कोई मुस्लिम हमारे साथ पढ़ रहा है। इस प्रकार की आपने जो है उस विद्यालय तक भी आपने जहाँ जो है शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, जहाँ जो है देश के लिए वो ऐसे नौजवान निकल के आते थे जो देश की आर्थिक की रीढ़ बनते थे, जो देश की दिशा और दशा तय करने का काम करते थे, वहाँ भी आपने जो है अपनी जो जातिवादी सोच है उसको भी वहाँ तक डालने का काम किया और इस प्रदेश को, इस देश और प्रदेश को आपने जो है इस प्रदेश की जो संस्कृति है उसको तोड़ने का काम किया। इस देश की जो संस्कृति है बस वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति पर हम चलते आए हैं, लेकिन आज आपने उस संस्कृति को तारमतार करने का काम किया है। उसके अलावा आपने जो है धामी सरकार ने जो है यहाँ पर 1000 करोड़ खर्च करने के बाद भी आज जो है आप अपना वो फेस नहीं चमका पाए। जनता ने आपको बता दिया कि आपकी क्षमता, आपकी कार्यशैली और आप के द्वारा जिस प्रकार का इस प्रदेश में अराजकता का माहौल आपने बनाया है, हर एक शब्द लैंड जिहाद, इस प्रकार के शब्द इस प्रदेश ने पहली बार सुने। आपने जो है अर्बन नक्सल जैसे शब्द इस प्रदेश में उत्पत्ति कर दी। आपने जो है यहाँ पर थूक जिहाद, इस प्रकार की तमाम जो आपके मुफीद हैं, जो आपके मुफीद हैं, आपको जनता को कैसे बगलाना है ये आपके मुफीद में है। इस प्रकार की शब्द उत्पत्ति आपने इस प्रदेश में करने का काम कर दिया है। आज रोजगार में जो है बेरोजगारी दर में ये प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यहाँ पर पलायन में ये प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भर्ती घोटाले हैं ये प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर तमाम भर्ती घोटाले आपने देखे होंगे। निशी जी, एक और बात कहना चाहूंगा, जो नकल विरोधी कानून आपने इस प्रदेश में बनाने का काम किया, आज देखिए भर्ती घोटाले होते हैं। भर्ती घोटाले में जो दोषी व्यक्ति होते हैं, आप पंकज गौर सारिका, हकम सिंह सारिका जो है अंदर डालते हैं, उसके बाद आप उनको बाहर लेकर के आने का काम करते हैं और 6 महीने में कैसे बेल मिल जा रही है। कैसा आपका वो कड़ा नकल विरोधी कानून है। मुझे जो हंसी आ रही है, मुझे तो हंसी आ रही है कि किस प्रकार की लाचार सरकार आज इस प्रदेश में बनाने का काम कर दिया। आपने एक ऐसा मुखिया इस प्रदेश में थोपने का काम कर दिया है जिसकी इस प्रदेश में कोई पहले तो सुन नहीं रहा था, जो आज सिर्फ जो है हाई कमान का एक नकल विरोधी कानून की जब आप बात कर रहे हैं तो आप बताइए ऐसा अपराधी भी बरी हो जाता है, एक आप आखिरकार किस पर विश्वास जताया जाए फिर? और आज निशी जी, मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड की जनता को स्पष्ट रूप से उत्तराखंड क्रांति दल पर विश्वास करना पड़ेगा और करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो से लेकर के हमारी रीति विचारधारा, चाहे हमारी विचारधारा आप देखिए संस्कृति संरक्षण विचारधारा है, हमारे लोगों के हितों की रक्षक विचारधारा है, जल जंगल जमीन को बचाने की विचारधारा है। हमारी जो विचारधारा है, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, संरक्षण मिले, उनकी संस्कृति को यहाँ पर संरक्षण मिले। और जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल पिछले 45 वर्षों में लगातार संघर्षरत रही है, आज जनता समझ रही है हम कोने कोने जब जा रहे हैं प्रदेश के, चाहे मैं नारसन जाता हूँ या माना जाता हूँ, वहाँ पर मुझे जन जो है समर्थन मिल रहा है। चाहे मैं आराकोट जा रहा हूँ, आसकोट जा रहा हूँ, वहाँ हमें समर्थन मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है जनता को समझ आ गया इन राष्ट्रीय दलों, ये राष्ट्रीय दल सिर्फ दल नहीं है, ये प्रदेश के लिए छल है। इस प्रदेश में जो है इनकी सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से अपभ्रंश पैदा कर दिया, आज जो यहाँ का प्रदेश का मानव है उसको जो है आपने उसकी संस्कृति को तहस नहस करने का काम किया, उसके संरक्षण को आपने तहस नहस करने का काम किया है, उसको रोजगार के लिए आपने जो है दर दर ठोकरे खाने के लिए इस प्रदेश में छोड़ दिया है, आपने पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था आप देखिए निशी जी किस प्रकार से पहाड़ों में है, आज जो है प्रत्येक कोने से जो है आंदोलन के लिए आवाजें उठ रही है। किसके कारण उठ रही है? 25 वर्षों में क्या किया आपने इस प्रदेश में? आप बताइए ना, आज खुलकर बताइए, कांग्रेस भी बताइए और बीजेपी भी बताइए क्या किया आपने इस प्रदेश में। और आप स्पष्ट रूप से बताइए यदि आपने कुछ कार्य किए तो आज ये क्यों हो रहा है? क्यों युवा जो है सड़कों पर आंदोलित है रोजगार के लिए? क्यों प्रदेश की मातृशक्ति युवा शक्ति जो है आज शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सड़कों पर है? जर्जर विद्यालयों में जो है बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। सड़कों की आप कह रहे हैं हमने सड़कें पहुंचा दी है, गांव गांव में जो है सड़कों के लिए आंदोलित है। लालढांग में आपने देखा होगा, मेरे गांव में खुद आज सड़क नहीं है। मैं पिछले 3 साल से संघर्षरत हूँ और दर दर मैं भी भटक रहा हूँ, लेकिन मैं इसीलिए भटक रहा हूँ कि हमारे लोगों को सुविधाएं मिले। और आज जिस प्रकार से इस सरकार के द्वारा इस पर वन कानूनों में आप देखिए, उत्तरकाशी में आपने 6000 पेड़ काट दिए देवदार के, लेकिन मेरे गाँव के लिए जो है 400 पेड़ जो है वो कट नहीं पा रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वन कानून में क्यों नहीं ढिलाई की जा रही है,
क्यों नहीं जो आप इस प्रकार के कानून बना रहे, लचीले कानून नहीं बना पा रहे हैं कि जनता को जो है सुविधाएं मिल पाए, उनको ठीक शिक्षा, है। स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, ठीक है अंकेश जी, पानी देखिए जैसे मूल सुविधाएं मिल अंकेश जी, पाए, देखिए इसके लिए मुद्दे कब काम मुद्दे करोगे? प्रदेश में बहुत सारे हैं जिन पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, उन पर चर्चा होनी जरूरी है, उन पर काम होना जरूरी है। इसीलिए बार बार सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी वो बहुत से मूल सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार को पहले विचार करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर हम लोग विषय पर बार बार चर्चा करते हैं जिसको हमें पूरी तरह से बनाना है और मूल समस्याओं को जब खत्म करेंगे तभी प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। जिस तरक्की की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तब जाकर वो तरक्की होगी जब मूल सुविधाएं मूल जन को मिल पाएगी। और इस विषय पर मैं आपसे भी जवाब लूंगी प्रभा बदूनी जी, लेकिन उससे पहले अभिषेक भंडारी जी के पास आना चाहूंगी। अभिषेक जी, आपकी हाईकमान के साथ बैठक हुई, आपके नेता आते हैं और वो इस तैयारी के साथ आते हैं कि 16 फरवरी को हम सीधे राजभवन कूच करेंगे और उसके बाद इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। क्या खुद का कोई स्टैंड कांग्रेस के पास नहीं है या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख के ही चला जाएगा? 2027 बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख के ही चली जाएगी? क्या इतना आसान है 2027 का चुनाव कि आप सिर्फ उनके खिलाफ बोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो 2027 में जनता आप पर भरोसा कर लेगी? आपकी खुद की नीति, आपका खुद का आइडियोलॉजी क्या है? क्योंकि यूकेडी के प्रवक्ता के द्वारा भी इस बात को बताया गया कि उनका भी अभियान है, वो भी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा ठोस मुद्दा है जिसके चलते 2027 में जाया जाएगा? निशी जी, प्रदेश में और देश में अनेकों राजनीतिक दल हैं, कोई सत्ता में होता है, कोई विपक्ष में होता है। आप यूकेडी ने भी अपना मैनिफेस्टो या अपना प्रारूप बताया कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि कांग्रेस इस तरह से 16 फरवरी को अपना कार्यक्रम राजभवन से कर रही है। मैं पुनः आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं, ये 16 फरवरी का कार्यक्रम क्या है। ये जो हमारे प्रदेश को भाजपा के नेताओं ने अपना एक ऐश करने की जगह, एक जगह इस तरह की विकृत मानसिकता के रूप में बना दिया। अभी ताजा तरीन बताता हूं मैं आपको, ये क्या बता रहे हैं कि 4 धामों में गैर हिंदू वर्जित होंगे। क्या बताना चाह रहे हैं आप इस देश को और इस प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपके पास कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अभिषेक जी, ये सब सुन लिया, हाँ ये जी। सब सुन लिया है हमने हाँ जी, कि हाँ जी। कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं कोई यहाँ पर उत्तराखंड की जनता बेवकूफ नहीं बैठी है कि जो इन मुद्दों को अपनी आंखों के सामने देखकर अनदेखा कर देगी और ऐसी चुनाव में वोट डाल देगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कांग्रेस को क्यों चुना जाए? कांग्रेस की क्या वो रणनीति है? कांग्रेस बीजेपी से कैसे अलग है, यूकेडी से कैसे अलग है कि उसे वोट देने के लिए जनता जाए? ये बताइए आप मुझे सीधे। अभी तो निशी जी, मैं अपनी पार्टी की जो बात बता रहा हूं, जो मूलभूत चीजें हैं। पहले यहां पे आप ये देखिए, जो बेरोजगारी, एक बेरोजगारी बताया मैंने आपको, भ्रष्टाचार किस तरह से, और आज निशी जी सब्जी तो आप भी खाते होंगे ना, खाते हैं ना? इंसान हूं, खाऊंगी, नेचुरल सी बात है। तो पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ सालों से ना आप टमाटर की बात कर रहे हो। कोई भी सरकार ने जो वादे किए हैं उन सबको पूरा किया है और आगे भी पूरा करेगी, और जो कमी रह गई है उसको निरंतर आगे पूरा कर रही है। कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं लेकर राज्य में आए हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें अगर हम ये कहते हैं निशी जी की हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो उसका निश्चित तौर पर हमें बेनिफिट हुआ है। आज आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करें या हमारे 4 धामों की बात करें, कितना अच्छा वहां पर हो गया है, या हमारा ये जो पर्वतमाला श्रृंखला है जिसमें हमने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तो वो भी सब हमने किया है। रोपवे बनाने की काम किया, वो भी हमने किया है। दंगों के अलावा और कोई काम नहीं करना है। आपने आपने गैर हिंदुओं का क्या है जो हमने धरातल पर किया है। हम केवल हवाई बातें नहीं कर रहे, ये दुनिया देख रही है, राज्य के लोग देख रहे हैं, जिस वजह से 4 धाम यात्रा हमारी सफल हो रही है, पर्यटन बढ़ रहा है। लेकिन अगर विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है तो ये उनकी समस्या हो सकती है, ये हमारी या जनता की समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि विपक्ष को कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि अब आप जनता को बहका नहीं सकते हैं। जनता भी ये जरूर देखेगी कि किस पार्टी ने क्या काम किया है।
क्या आप केवल आंदोलन तक सीमित रहे या केवल धरना प्रदर्शन ही आपकी राजनीति का भाई, हिस्सा है? आप तो प्रचार इस वजह सामग्री से आपको पे वोट नहीं मिल 1001 सकता है। करोड़ रुपए खर्च कर दो, जनता यही देखेगी। क्या जनता ने यही देखना है? जनता की मोटी गाड़ी कमाई आपने अपने सिर्फ प्रसाधनों पे लगा आपके देनी मैं है। नेता आती हूँ क्या आपके कर पास दे- फाइनल कमेंट आप लेकर। ये प्रभा जी बताइए, रुकिए आप रुकिए तो मैं जरा, ये कहूंगी आती कि हूँ आपके प्रचार पास, करने बाकी के के लिए एक्सपर्ट भी आप जाने क्या दीजिए करते हो मुझे। वहाँ पर? राकेश जी आपसे एक इस विषय पर राय लेना चाहूंगी। देखिए हम लोग कांग्रेस की रणनीति पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो बैठक हुई है उसके बाद कांग्रेस को आखिरकार किस तरीके से किस रोड मैप पर चलना है वो तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस हर चुनाव से पहले एक अभियान लेकर आती है जिसमें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाता है और फिर उस पर डिस्कशन होता है, उस पर प्रदर्शन होते हैं, राजभवन कूच इस बार नई चीज हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद भी उसके अंदर भी मटेरियल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यही रहेगा कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जाएंगे और जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा। अगर इन सबको परे रखा जाए तो हर चुनाव में जो एक सेम रणनीति कांग्रेस की देखने को मिलती है और उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ अलग ही हमें देखने को मिलता है। क्या सरकार अब जिस तरीके से कार्य कर रही है, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में है, क्या अब रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है देखिए निशी जी, या फिर इससे काम चल जाएगा? मतलब यह है कि उत्तराखंड पे शासन करने वाले दो ही दल हैं, या तो भाजपा या कांग्रेस, तीसरा तो कोई है नहीं जिसने इस 25 सालों में कोई कमान संभाली हो। आप मुझे बताइए कि 15 साल हो गए भाजपा के शासन को, 5 पहले और 10 लगातार ये, और 10 साल हो गए कांग्रेस के शासन को। ये दोनों एक दूसरे को भ्रष्ट कहते रहे, लेकिन क्या 5 साल में कोई कांग्रेसी भ्रष्टाचारी पकड़ा गया? और इनके 10 साल के शासन में कोई भाजपाई भ्रष्टाचारी पकड़ा गया? मिश्रा जी, दावे सिर्फ से बोल दावे रहा हूं, किताबी। हमारे मैं वही प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे सुनिए, प्रदेश सुनिए, अध्यक्ष ने अभी रुकिए भी सुनिए अभिषेक जी, सुनिए इंटरप्ट नहीं। सुनिए 20 सुनिए सेकंड का टाइम दीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, गणेश गोदियाल जी ने बोला है, जैसे ही ये सरकार जाएगी और हमारी सरकार आएगी, जितने भी भ्रष्टाचार, उन्होंने इवन ये तक बताया है सर, कितने एलआईयू जो आप दावा सर, कर रहे हैं सर, वही दावा ये करके जीरो टॉलरेंस नीति LIU का बात सर, करते हैं। सर, बात तो सर, सेम है ना, इनकी लेकिन नीतियां चला रहे हैं। लेकिन फाइलों उससे में- इच्छा शक्ति कहाँ रह तुम्हारे जाती है? फाइलों अभिषेक में जी, होता गांव चला का बाजे मौसम घना। गुलाबी आप है। लोग केवल दावे करते हैं ना, आपके पास कोई खुलासे ना दावे, जी, केवल आप बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी फाइलों कर रहे में हैं, गांव उससे के कुछ नहीं मौसम होने वाला। गुलाबी है, ये दावा फर्जी है और केवल किताबी है। अगर वास्तव में कोई यथार्थ कुछ चीजें हैं जो सरकार के खिलाफ आप जा सकते हैं, हाँ। ऐसा कोई एजेंडा आपके पास है, तो वो अभी जनमानस के बीच में नहीं है। देखिए, बहुत आप जल्द राजनीतिक- आपके सामने आएगा, आप हम एक चर्चा राज- में होंगे उसी मुद्दे ये- पे। अभिषेक जी, रुक आप जाइए। एक राजनीतिक दल है, आपका कर्तव्य है सरकार को स्टैंड पे लाना, सरकार को आगाह करना, जनता के बीच में उनके किए गए कार्यों की समीक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। आपको जनता ने ये पावर दे रखा है कि आप जाइए, इनके द्वारा किए गए सारे कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। आपके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं, आज भी नहीं है, और ना आप इस एजेंडे पे जाएंगे। आप मुझे कंटिन्यू चोर कहते रहिए, चोर कहते रहिए, हमारे पीछे भी 10 लोग खड़े हैं जो हमको साफ बोलेंगे। हमें चोर प्रूफ करने के लिए, हमें खराब बोलने के लिए, हमारे कामों की समीक्षा करने के लिए आपके पास कुछ तो होगा। ठीक है राकेश जी, बात यह है, आती हूँ अगर आपके- आज हम समय कम है। अपने विपक्ष की भूमिका को महती रूप से निभाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सच में जनमानस का कल्याण हो, तो आज ही, अभी 1 साल का समय है, आप इसे राजनीतिक रूप से नहीं, आप इसे सामाजिक रूप से और जनता की सेवा के लिए उपयोग करते हुए, बिल्कुल। और सरकार को आईना दिखाने ठीक का है। काम करें। 100% ठीक है, करेंगे, फाइनल 100%। कमेंट अंकेश जी। निश्चित जी, अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि जो है हमने इस प्रदेश में 70,000 नौकरियां देने का काम किया, जो कि अभी सरकारी आंकड़े कहीं तक भी नहीं बताते हैं ना। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए गए इस प्रदेश में कि भाई हमने इतने नौकरियां दी है सरकारी। जहाँ तक मेरे पास जो आंकड़ा है 17,000 के आसपास लगभग अभी नियुक्तियाँ हुई है और बाकी के जो है कार्य भर्ती परीक्षाएं वो चल रही हैं। उसके अलावा आज प्रदेश में जो है आपने माल्टा महोत्सव देखा, उससे क्या निकला, किसी ने बताया? छोटा comment। एप्पल और कीवी जो निकले, कीवी मिशन, एप्पल मिशन की आप बात करें, आपने बात की उन पहाड़ी किसानों की बात की आपने। हमारे तराई बाबर की जो किसान हैं, गन्ना किसान हैं, जो खेती के किसान हैं, उनकी आयु की आपने दुगनी आयु की बात की।
वो 2022 तक की आप बात करते थे दुगने, उसकी आपने बात की कभी? उसकी कहीं आपने बात नहीं की, ना उसका जिक्र आया आज तक। तो इस प्रकार से ये जो ये सरकार बैठी हुई है, ये सिर्फ अपना जो है एक इसका एजेंडा सिर्फ इतना है, धर्म तक, धर्म से जो है कैसे इस प्रदेश की आबो हवा को खराब किया जाए, कैसे ठीक है। इस देवभूमि को दूषित करने का काम किया जाए, और इसी एजेंडे पर सरकार चल रही है। और विकास की बात जहाँ तक निशी जी कहते हैं, इन्होंने कितने नए पर्यटन स्थल बनाए, ये बताइए। कहाँ, किन पर्यटन स्थलों में आपने जो है सुविधाएं बनाने का काम किया? अंकेश जी माफी सिर्फ चाहूंगी, तीर्थ आपको धामों को ही इंटरप्ट कर आपने रही जो हूँ, है लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, क्वेश्चन आवर में रिचार्ज हुई उत्तराखंड कांग्रेस, राजभवन कूच, इन सब पर हम लोगों ने बातचीत की। कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा हुई। 2027 में किस तरीके से सभी राजनीतिक दल अब एकजुट होकर कार्य करने वाले हैं, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। क्या कुछ मैनिफेस्टो से जनता यहाँ पर लुभाई जाएगी, वो भी देखने वाला विषय रहेगा। और किस पर जनता भरोसा करेगी, ये उससे भी बड़ी बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।